हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक नई कविता को पढ़ते हैं और कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कवि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में सन 1929 में हुआ था। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में उनकी आरंभिक कविताएं देखने को मिलती है। उनकी महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो इत्यादि है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे थे वो, और फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से उन्होंने संबंध रखा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुई थी। सन 1990 में उनकी निधन हो गई थी। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की वेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और अगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया, और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें जो कविता मिली है पढ़ने के लिए, कैमरे में बंद अपाहिज, वो है। कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता के द्वारा कवि ने ये दिखाने के लिए कोशिश किया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ उन्होंने डायरेक्ट टारगेट जो है वो मीडिया को किया है। मीडिया वाले क्या करते हैं, अपनी तरक्की के लिए, अपनी जनप्रियता को बढ़ाने के लिए किसी भी लोगों को, अपाहिज लोगों को भी लेकर आते हैं। उनके दुख को मतलब बार बार उकेरते हैं, उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, और जब वो रो पड़ते हैं तो जैसे प्रश्नकर्ता का जनप्रियता जो है, उसकी जनप्रियता बढ़ जाती है। वो जो क्रूर मानसिकता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए जो दूसरों को दुख देते हैं, उसको यहाँ दिखाया है। आइए कविता को पहले पढ़ लेते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी।
आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। ये जो कविता है ऐसा लगता है जैसे कोई हम लोगों को किसी के बारे में बोल रहे हैं। एक गद्य शैली में भी ये देखा जाता है। इसमें ये जो कविता है इसमें अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को मतलब पकड़ने के लिए कोशिश की है। उसका जो मूल उदाहरण है वो यही कविता है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़ी दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इनके लिए कवि ने धूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग सब जानते हैं, देख रहे हैं कि जो मीडिया वाले होते हैं अपनी अपनी जो चैनल है उसको जनप्रियता देने के लिए खुद की टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में अपनी हदें पार कर देते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि सामने वाले पर क्या बीतेगा इस तरह के सवाल पूछे जाने पर, इस तरह से कहने पर। सिर्फ वही लोग अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जुड़े हुए होते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसका मतलब क्या है? हम मतलब मीडिया वाले, चैनल वाले, जो संचालक है, जो प्रश्न करता है, वे लोग अपने स्टूडियो पर किसको लाएंगे? एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। बंद कमरे मतलब एक स्टूडियो के बीच बंद कमरे में जो रिकॉर्डिंग वगैरह होते हैं, तो उसमें हम मतलब वो जो संचालक है या प्रश्नकर्ता है, एंकर है, वे लोग क्या करेंगे? एक अपाहिज दुर्बल को क्या करेंगे? जो शारीरिक रूप से अपाहिज है उसको लेकर आएंगे और उसको कमरे में लाकर बिठाएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है? तो आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा।
पहले हम उस अपाहिज व्यक्ति को लाएंगे, मकसद ये दिखाया जाएगा कि एक अपाहिज व्यक्ति के जो दुख है, दर्द है, जो मतलब करुण गाथा है, उसको दुनिया वालों के सामने ले आएंगे। लेकिन दुनिया वाले को प्रेरित करने के लिए, दुनिया वाले को भावुक बनाने के लिए वही लोग क्या करेंगे, वो जो अपाहिज व्यक्ति है, जो मानसिक रूप से मतलब अस्वस्थ भी है, उन लोगों को और ज़्यादा दुखी करेंगे और ज़्यादा गम देंगे ताकि वो रो पड़े। तभी तो उनके आंसू देखकर सामने वाले को दुख पहुंचेगा। इसलिए सबसे पहले एक अपाहिज व्यक्ति को लाते हैं और उसको लाते ही पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज है? आपको ये जो अपाहिजपन है वो आपको कैसे नसीब हुआ? आपके साथ क्या हुआ था? आपको ये सब होने के बाद आपको दुख लगता है क्या? और जब प्रश्नकर्ता ये सवाल पूछेंगे तो कैमरा को क्या डायरेक्शन दिया जाएगा कि इसे दिखाओ बड़ा बड़ा। जो अपाहिज व्यक्ति है उसके जो बदलती मनोदशा है, जो हाव भाव है, उसको कैमरा बड़ा बड़ा करके, जो जूम करके दिखाते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उसको बोलेंगे समय की तो मतलब समय बहुत कीमती है, समय की पाबंदी है, इसीलिए आपको जो पूछ रहा है वो जल्दी से बताइए। आपको क्या दुख लगता है, आपको क्या फील होते हैं, आपको किस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है, आप अपाहिज कैसे बन गए। और ये सवाल सुनकर उनके जो मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन आते रहेंगे, उसको कैमरामैन क्या करेंगे, उसको बार बार जूम करके बड़ा करके दिखाते हैं। असल में इसमें बोला गया है कि जो टेलीविज़न वाले हैं वो अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताते हैं और वे लोग अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए एक शारीरिक कमजोर व्यक्ति को लाते हैं। उसे एक बंद कमरे में बिठाकर उससे अनेक प्रकार से प्रश्न भी पूछते हैं। और क्या प्रश्न पूछते हैं वो तो बताया ही है कि अपाहिज कैसे बन गए, क्यों हो गए, आपको दुख देती है क्या, या आपको क्या अनुभव होते हैं। फिर उसके सामने ही अपने कैमरे को बढ़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे बड़ा दिखाया जा सके, उनको बहुत ही पास से देख सके। असल में ये जो इस तरह के सवालात हैं उस तरह से क्या करते हैं, मतलब कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी ही उसका रिप्लाई, उसका उत्तर वो अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाते हैं। उनके सामने प्रश्नकर्ता कोई भी संवेदना नहीं रखते हैं, वो संवेदन शून्य जैसे बन जाते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और तब क्या करेंगे जब वो अपाहिज व्यक्ति नहीं बोल पाएंगे, उसके मन में एक धक्का लगेगा, उनको जो पुरानी बातें याद आएगी, उनको हर तकलीफ़ों के बारे में याद आएगी जो आज तक वो भुगतते आ रहे हैं या अपाहिज होने के बाद भुगतते आ रहे हैं। और जब व्यक्ति ज़्यादा दुखी होते हैं तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, वो मूक हो जाते हैं। और शायद से वही हालात अभी किसको हो रहे हैं, उस अपाहिज व्यक्ति को हो रहे हैं जिसको सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन उसको अपने आप को संभालने के लिए, उस दुख को मतलब संभालने के लिए समय प्रश्नकर्ता नहीं देते हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि समय की पाबंदी है कि नहीं। इसलिए बार बार पूछते हैं कि आप सोचो, बताओ, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है।
कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर? अगर आप बोल नहीं पाते तो इशारों से ही बता दीजिए। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या आपको अपाहिज होकर ऐसा लगता है, आपको अपाहिज होकर दुख लगता है। वो बोल नहीं पाएंगे दुख के मारे और हम लोग उसको इशारे से ही पूछने के लिए कोशिश करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कीजिए। हम उनको बोलेंगे क्योंकि आज आपको एक मौका मिला है, मतलब कैमरे के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपनी जो करुण गाथा है, जीवन गाथा है, उसको सुनाने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये आप जो अवसर है, मौका मिल रहे हैं, इसको आप खो मत जाइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते पूछ पूछ कर भी रुला देंगे। कार्यक्रम रोचक बन जाए, जो दर्शक वर्ग है वो लोग उनके साथ मतलब मिल जाए, जो अटैच होते हैं दर्शक और वो जो प्रोग्राम है, जो अनुष्ठान है, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति है उनके बीच एक संपर्क बैठ जाए। इसीलिए क्या करेंगे, उसको इस तरह से हम लोग सवाल पूछेंगे ताकि वो दुखी हो जाए, वो रो पड़ेंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और असल में जो दर्शक हैं वो भी शायद से इंतज़ार करते हैं कि कब वो अपाहिज व्यक्ति रो पड़े, ताकि उस दुख का वो झलक आकर उनके दिलों पर भी लग जाए। असल में क्या होता है, जब कोई रोते हैं, जब कोई दुखी होते हैं, तो सामने वाले को देखकर भी एक दुख महसूस होते हैं, संवेदना जागृत हो जाती है और वो ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसलिए आजकल क्या करते हैं, टीवी में जितने सारे जो कार्यक्रम आते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, सब में ड्रामा नाटक किया जाता है। गरीबी को दिखाया जाता है, दुख को दिखाया जाता है, जी अपनी पुरानी ज़िंदगी को दिखाया जाता है, झगड़ा को दिखाया जाता है। मतलब ये सब कुछ जो है वो असल में क्या है, हमारे दिल में बसे जो अनुभव है उसको मतलब वे लोग टक्कर देते हैं, वे लोग नॉक करते हैं हमारे दिलों को कि शायद से इसी वजह से हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। कैमरे के सामने असल में जब शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं, आप जरूर जल्दी आप उसे बताइए। अगर आप बता नहीं पाएंगे तो आप अपना ही मौका खो देंगे। असल में ये भी एक व्यंग है, अपने आप को समर्थ मानने का, दूसरों को दुर्बल मानने का, अपाहिज मानने का, जो हमारी मानसिकता में विराजमान है उसको दिखाया गया है। और शायद इसीलिए अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण, अत्यधिक रोचक बनाने के लिए उसको बार बार एक तरह का ही सवाल मतलब भिन्न तरीके से पूछा जाएगा और इंतज़ार करते हैं कि ताकि वो लोग रो पड़े। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पर्दे पर एक आँखें दिखाएंगे, एक तस्वीर दिखाएंगे जिनकी आंखें फूल जाती है, मतलब उस अपाहिज व्यक्ति को जो बार बार एक तरह के सवाल पूछकर उसके दिल में जो दुख दफन है उसको हम लोग कुरेद कर निकालेंगे। और उसके बाद जब उसको बार बार लगातार उस पर प्रहार करते रहेंगे, तब उनकी आँखों से वो दुख आंसू बनकर निकल आएंगे, उनकी आंखें फूल जाएंगी, उनकी होठों में कसमसाहट सी, मतलब वो कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन दुख के मारे वो बोल नहीं पाते हैं। और वही तस्वीर, उसी रूप को कैमरामैन क्या करेंगे, बड़ा बड़ा करके उसे दिखाएंगे और मन में एक उम्मीद रखेंगे, एक प्रश्नकर्ता के रूप में, एक संचालक के रूप में ये उम्मीद रखेंगे कि ये जो तस्वीर है, ये जो दुख के मारे रो
रो रहे हैं, दुख के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उसका इफेक्ट जाकर सीधा दर्शक वर्ग तक गिरे, उसको उसकी एक मतलब अपाहिजपन का ही एक अंग मान लेंगे। असल में कवि का यह कथन है कि हम टेलीविज़न कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को रुला देंगे। उसके बाद हम दूरदर्शन के बड़े बड़े पर्दे पर उस रोते हुए अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी हुई आंखों को बहुत बड़ी तस्वीर के सामने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मतलब कवि का यही अभिप्राय है कि वो यही बोलना चाहते हैं कि टेलीविज़न कैमरे वाले अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति को बार बार रुलाकर दर्शकों के समक्ष दिखाते हैं। अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ उसके होठों पर आई जो कसमसाहट है, जो बेचैनी है, उसको भी बड़ी से बड़ी तस्वीर बनाकर दिखाएंगे, ताकि जो दर्शक वर्ग है वे लोग शारीरिक कमजोरी की पीड़ा और मतलब वो जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी कमजोरी की पीड़ा वेदना को समझ सके और तथा महसूस कर सके। और फिर क्या करते हैं, एक और कोशिश दर्शक धीरज रखे, आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसको हम लोग उनकी दुख को दर्शक वर्ग महसूस करेंगे, उसको बार बार जो अपाहिज व्यक्ति है उसको बार बार दर्शकों के सामने लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दर्शक वर्ग भी उनसे जुड़ जाएंगे, मानसिक रूप से जुड़ जाएंगे और अपाहिज व्यक्ति और दर्शक एक साथ रोने लग जाएंगे। कवि का मतलब तब कहने का यही अभिप्राय है कि दूरदर्शन वाले बार बार किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाकर दर्शकों को भी रुला देना चाहते हैं, या वह अपाहिज भी ऐसा चाहता है कि बार बार उसकी दुर्बलता को दर्शकों के समक्ष दिखाया जाए। उसके बाद दूरदर्शन वाले पर्दे पर समय की कीमत का बहाना बनाकर उस दृश्य को वहीं रोक देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम के बंद होते ही हम दर्शकगण भी हंसते मुस्कुराने लगेंगे। कवि का कहना है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है, आप दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। असल में क्या होता है, कभी भी आप लोग रियलिस्टिक शो देखो या कोई आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखो, जब झगड़ा होते कोई रोते हैं तो उसको इस तरह से दर्शकों के सामने लाते हैं कि दर्शक आकर्षित होते रहते हैं। कोई कोई उसको बढ़ा चढ़ा कर नेक्स्ट डे के लिए भी दर्शकों को मतलब बुक करके रखते हैं, या उन लोगों को पता है कि इस तरह से बोलने से जो दर्शक है वो लोग उसी चैनल को देखते रहेंगे, और उसके बाद आधा दिखाकर ख़त्म भी कर देते हैं ताकि एक उत्सुकता बढ़ती रहे। और उसके बाद दर्शक वर्ग भी क्या होते हैं, जिनके दृश्य को देखकर वो लोग रो रहे होते हैं, बाद में वो शो ख़त्म हो जाने के बाद हंसी मजाक करने लग जाते हैं। कोई भी अपने दिल पर ज़्यादा समय के लिए बिठा कर नहीं रखते हैं। तो जो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बोला गया था और उसे दिखाकर जिस अपाहिज को लाया गया था, असल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उससे किसको हुआ था, दूरदर्शन वाले को हुआ था, क्योंकि नाम तो उन्होंने वो दे दिया कल्याण के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए, और अपना काम हासिल कर लिया। और पर्दे पर वक्त की कीमत होते है, हर वक्त के लिए पैसा जरूरी होते हैं। किसी की दुख की गाथा को वो लंबे समय तक दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। तो इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा पैसों को महत्व ही दिया जाता है मीडिया में, वही दिखाया गया है।
और फिर पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर उसको ख़त्म कर देते थे। ठीक है, धन्यवाद।